देखो ये है पेक्टोरल, जिसको आप चेस्ट मसल भी बोलते हो। इस मसल को डेवलप करने के लिए हम जिम में मल्टीपल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन लगाते हैं। बट इस मसल को हम लोग रिलीज़ करना भूल जाते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे राउंडेड शोल्डर, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमारे अपर ट्रैप भी ओवरवर्क करने लग जाते हैं। आपकी अगर चेस्ट टाइट है, आप जिम में कितनी भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लो, आप ठीक से चेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, आप खुद को अननेसेसरी पुश करोगे, जिसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन होने के भी चांसेस हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इस मसल को कैसे रिलीज़ करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हम पैक मेजर को रिलीज़ करने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ्लेक्सिबिलिटी और रिलीज़ के बारे में सीखोगे। इस वीडियो में आप ये भी सीखोगे कि अगर आपके ऑलरेडी राउंडेड शोल्डर हैं तो आपकी मूवमेंट कैसी दिखेंगी और मूवमेंट में मॉडिफिकेशन करके आप अपने वर्कआउट में कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले हम रिलीज से स्टार्ट करेंगे। अभी हम बॉल को प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा टाइटनेस हमारे पैक में यहीं पर होती है, तो प्लेस हेयर। अब देखना, बॉल स्लाइड होने की पूरी कोशिश करेगा, इसीलिए बॉल को पकड़ के रखो हाथ से। गुड, फील हो रहा है? अब थोड़ा ऊपर आ गया बॉल, थोड़ा नीचे रखो, दिस होल्ड करो, यहाँ पे बस होल्ड करो, होल्ड करो, करेक्ट। देखो, अगर आपने सही पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है ना, और अगर आप ठीक से प्रेस कर पा रहे हो तो आपकी स्कैपुला के अराउंड एक बर्निंग सेंसेशन आ रहा होगा। आ रहा है? गुड, बस प्लेस करो। अगर आप अपने मसल पर ठीक से लोड डाल सकते हो तो हम प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके मूवमेंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से, लाइक दिस, अप एंड डाउन। यस, अब और ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, राइट? यस, लेफ्ट आर्म अप 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 अप, यस, डाउन। फील हो रहा है? बिल्कुल भी इजी नहीं है गाइस ये। गुड वन, गुड वन। आप कितनी भी अच्छी फॉर्म में एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लो, अगर आपने रिलीज़ पर वर्क नहीं किया, आपको अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट होगा आपके मसल्स में। एक इरिटेटिंग पेन होता है, जिन लोगों को ऑलरेडी है वो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दिस इज नॉट इंजरी। अब आप प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है? अभी आपने जैसे यहाँ पर प्लेस किया हुआ था, देखो रेड हो रहा है, राइट? अभी आपने यहाँ प्लेस किया, अब आप बॉल को यहाँ प्लेस करो, फील हो रहा है? अब फिर से मूवमेंट करो आप। गुड वन। मूवमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, या फिर अपने शोल्डर को आप पीछे भी ले जा सकते हो, इस तरीके से। फील हुआ? करेक्ट, दिस, राइट? क्योंकि जब हम अपने शोल्डर को पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं तो ये मसल स्ट्रेच होते हैं। आप अपने आर्म को फ्रंट साइड में भी रेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ करना है और यहीं करना है, आप पेक्टोरल में कहीं पर भी रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है? हर जगह रिलीज़ करना है, बट जो मेजर पॉइंट है हमारा वो है ये यहाँ। अगर आप अपने हाथ से भी प्रेस करोगे ना तो यू विल फील टाइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं फोम रोलर के साथ। फोम रोलर को डायगनली प्लेस करना है अपने पेक्टोरल पर, लाइक दिस। वॉल या किसी पोल के अगेंस्ट रखना है। सबसे पहले प्रेस करना सीखो। जो मेरा राइट हैंड है उससे मैंने फोम रोलर को पकड़ा हुआ है। प्रेस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके लिए प्रेस इजी है, फिर उसके बाद मूवमेंट करना स्टार्ट करो, लाइक दिस, अप एंड डाउन, साइड में अप एंड डाउन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे रोलिंग। मैंने दूसरे हाथ से फोम रोलर को पकड़ा हुआ है जिससे कि वो स्लाइड ना हो। अब मैं करने जा रहा हूँ रोलिंग। टेक योर हैंड बैक, चेस्ट आउट, रोल डाउन, रोल अप। प्रेस करके रखना है अच्छे से। जितना आपका लेग पीछे की ओर रहेगा, अपर बॉडी आगे की ओर फॉल करेगा, उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। रोल डाउन, रोल अप। अगर आपके पास पोल नहीं है तो आप सेम मूवमेंट को वॉल पर भी कर सकते हो। टेक योर हैंड बैक, चेस्ट आउट। फोम रोलर को ऐसे ही प्लेस करेंगे हम। रोल डाउन, रोल अप, रोल डाउन, रोल अप। इस तरीके से हम अपने पैक मसल को रिलीज कर सकते हैं। अभी हमने चेस्ट मसल्स को रिलीज किया और अभी हम वर्क करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पर। मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन बताऊंगा, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो।
गाइस देखो, अगर आपको मेरा वर्क वैल्यूएबल लगता हो, आपकी मूवमेंट्स को बेहतर बना रहा हो और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना मत भूलना, जिसके लिए आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हो। ये मेरे लिए एक फील गुड फैक्टर है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी एंड फील गुड फैक्टर। चेस्ट के स्ट्रेचेस करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि देखो, पेक्टोरल टाइट होने की वजह से आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में जाएगा। आप जब भी कोई मूवमेंट डालोगे ना, आपका शोल्डर सबसे पहले इंटरनल रोटेशन में जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखो, अगर मैं सिर्फ आर्म को पीछे की ओर पुल कर रहा हूँ, मेरे चेस्ट मसल स्ट्रेच लेने के लिए रेडी नहीं है, तो शोल्डर में क्या आएगा? इंटरनल रोटेशन। अब देखो, आर्म पूरा टच हो गया। बट अगर मैं एक्सटर्नल रोटेशन के साथ एल्बोज को पीछे लाने का ट्राई करूँगा, तो देखो इससे पीछे नहीं आ पाने। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्ट्रेच में काम आने वाली है ये टेक्निक। अभी हम चेस्ट फ्लाई स्ट्रेच करेंगे ऑन इंक्लाइन बेंच। बेंच को सेट करेंगे 45 डिग्री पर, कम वॉइस अप। अपनी अपर बैक को प्लेस करो बेंच के एज पर, ठीक है? ये देख रहे हो, ये पार्ट आउटसाइड जा रहा है। लेग्स अप, डंबल को एज से पकड़ना है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा। अगर हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेशन में आ रहा है तो उतना अच्छा स्ट्रेच हमें चेस्ट पर फील नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा पीछे और नीचे की ओर जाने देना है, लाइक दिस। ये एंगल होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा नीचे लेके जाते हैं। सीधा नहीं, पीछे जाना चाहिए। आपको स्ट्रेच फील हो रहा है चेस्ट पर, राइट? गुड। होल्ड करो, होल्ड करो। स्टार्ट विद लाइट वेट। जैसे जैसे आपके मसल्स यूज्ड टू होते जाएंगे, आप वेट को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। गाइस देखो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब कुछ भी आसान नहीं है। रिलीज़ करना भी आसान नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आसान नहीं है, स्ट्रेंथ भी आसान नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। मसल्स को ओपन अप होने में टाइम लगता है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इसीलिए ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। सोचते हैं 2-3 बार कर लेंगे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। जाने दो। स्ट्रेच, परफेक्ट। एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। डन। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके आप अपने पेक्टोरल मसल को कैसे ओपन अप कर सकते हो अपने वर्कआउट रूटीन में। जब हम इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस लगाते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने का ट्राई करते हैं। बट एक छोटे से मॉडिफिकेशन से आप अपने पेक्टोरल मसल्स को ओपन अप भी कर सकते हो। नॉर्मली जब हम इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस लगाते हैं तो हमारा एल्बो थोड़ा डायगोनल जाता है, मतलब लाइक दिस, ठीक है, इस एंगल पर। अभी हम क्या करेंगे, जब हम चेस्ट प्रेसेस लगाएंगे ना, तो इसमें हमारा एल्बो पीछे की ओर जाएगा। एक तरीके से सोचो, जब मैं चेस्ट फ्लाई स्ट्रेच करा रहा था तो इस रेंज में करा रहा था, वैसे ही इस रेंज में हम लोग चेस्ट प्रेसेस परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? अब एल्बो आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड एंड गो। देखो, पास आने का ट्राई करेगा, गो बैक। डू यू फील स्ट्रेच? होल्ड हेयर, होल्ड, यस। अब यहाँ से थोड़ा लिफ्ट करने का ट्राई करो, उठाओ ऊपर। इसको बोलते हैं हम एंड रेंज स्ट्रेंथ। जाओ नीचे, उठाओ ऊपर और गुड। इन रेंजेस में ना तो हमारे पास मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ना ही स्ट्रेंथ, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी और स्ट्रेंथ। एक बार साइड एंगल से दिखाना। एल्बो आउटसाइड, गो डाउन, गुड। अब हम यहाँ पर पल्सेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऊपर लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अप, ऊपर और दिस। आपको टेंशन फील हो रहा है पेक्टोरल में यहाँ पर, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एंड रेंजेस। इन रेंजेस में हम लोग ज़्यादातर जिम्स के अंदर मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा, अगर इस तरीके से आप चेस्ट प्रेसेस जिम में लगाओगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको बोलने भी लग जाएंगे कि आपकी फॉर्म गलत है। बट दे डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस मूवमेंट। यू आर डूइंग इट फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड रेंज स्ट्रेंथ। देखो, अगर आप इस पोजीशन में चेस्ट प्रेस परफॉर्म करोगे तो जहाँ पर आपको पेन होने के चांसेस है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। देखो, आप डिप्स के थ्रू भी अपने चेस्ट मसल्स को ओपन अप कर सकते हो। पहले आप ये समझो कि ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं। देखो, टाइट अपर ट्रैप और पेक्टोरल मसल्स की वजह से उनका पोस्चर कैसा दिखता है जब वो डिप्स लगाते हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। शोल्डर टिल्ट फॉरवर्ड कर जाता है, स्कैपुला में अपवर्ड रोटेशन आती है और पोस्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पेक्टोरल टाइट हैं तो आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में आएगा और टिल्ट फॉरवर्ड करेगा।
अभी इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? चेस्ट आउट लाइक दिस। अब मूवमेंट को हम ऊपर से परफॉर्म नहीं करेंगे। पहले मैं क्या करके दिखा रहा था, अभी आपको ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, अभी हम नीचे से ही इस मूवमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। चेस्ट आउट, स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड, नेक अप, क्योंकि हमें अपने रिब केज को भी ये सिखाना पड़ेगा कि चेस्ट आउट क्या होती है। अब यहाँ से डिप, होल्ड। तो ये एक्सरसाइज क्या है, इससे भी हमारी एंड रेंज स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और हमारा पोस्चर भी बेहतर हो रहा है। तो इस तरीके से आप पैरेलल बार का यूज़ करके अपने चेस्ट मसल को ओपन अप भी कर सकते हो और अपने पोस्चर को भी करेक्ट कर सकते हो। देखो गाइस, मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, किस तरीके से चेस्ट मसल्स को रिलीज़ करना है, कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है जो कि अपने वर्कआउट रूटीन में आपको ऐड करनी है, और किस तरीके से छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करके आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को चेंज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को बेहतर बना सकते हो। गाइस देखो, मेरा काम था आपको बताना, अब आपका काम है इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। ज़्यादातर लोग बस सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं, बट एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। देखो, अगर हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी हो तो ये इश्यूज़ हमें अराइज ही नहीं होंगे। सबसे मेन है प्रोग्रामिंग। या तो आप खुद से अच्छी प्रोग्रामिंग करो अपने वर्कआउट रूटीन की, कि ये प्रॉब्लम भी अराइज ना हो, आपकी मूवमेंट्स में कोई रुकावट भी ना आए और आपकी जर्नी में ग्रोथ होती रहे। गाइस, अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सुपर थैंक्स करना मत भूलना। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँगा और आपको बेहतर बनाता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।